क्या अभय सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम के और फिर लोगों के साथ जाके इस्तीफा नहीं दिया था? चंडीगढ़ ये वैसे ही मौके पे एक जैसे वो राजनीतिक चाल वो मजाक करते थे, बोल भगवान की जय, गंडा चार पाती छह, समझे। और गुड़ का नाम चरणू रख लिया था लोगों ने। चौधरी चरण सिंह तो सेंटर में वो प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर चौधरी देवीलाल थे और गुड़ नालिया में के बह के चाल पड़ा था। चार आदमियों पे मैं टीवी पे बैठ के मैंने किसान की श्री कह दो, उसे क्या फर्क पड़ता है। कंपैरिजन की बात है तो मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा किसी को किसान हितैषी नहीं मानता। जब भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि किसान को 60,000 रुपए 70,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, उस दौर में 2 रुपए 3 रुपए के चेक वायरल होते थे। बोला कांग्रेस का दौर था तो 5,000 5500 रुपए मुआवजा मिलता था प्रति एकड़, उस टाइम पे 20-30 हजार क्यों नहीं दिया? तो देने में ये तो लाख लाख दे देते, किसी ने किसान ने शिकायत नहीं। कोई आंदोलन होता, मान लिया किसी को 2 रुपए दिए, कोई आंदोलन नहीं होता। इनके टाइम में कोई आंदोलन हुआ? हमेशा कांग्रेस की बुराई करते हैं अभय सिंह चौटाला जी, कांग्रेस की। क्या भाई सरकार की बुराई करो ना। मनसा क्या है? मनसा तो ये कि भाई विपक्ष में हम रहे, दूसरी पार्टी खत्म हो। अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा वोट चोर कोई नहीं है, 11 वोट चोरी इसने करे थे राज्यसभा चुनाव में। एक बार सीबीआई इंक्वायरी करा लेते हैं। हुड्डा साहब लिबरल हैं, नरम आदमी हैं, सब इनका वर्ण आगे न डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे हैं और ये नरमी इनका गुण भी है, ये अपने काम में विश्वास कर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम रोहतक में बैठे हैं। डॉक्टर महिपाल गिल इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी रोहतक है। ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती जो है वो रोहतक में मनाई जा रही है। इसके अलावा भी सियासत का केंद्र जो है वो रोहतक को माना जाता है। लगातार रोहतक में सियासत जो है वो गर्म रहती है। किसानों को लेकर बड़ा आजकल चल रहा है। ताऊ देवीलाल को किसानों का मसीहा माना गया। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला को भी किसान मसीहा, किसान केसरी के नाम से जाना जाता है। अब राजनीति रोहतक की अगर बात और दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लगातार आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी सियासत में जारी है। गिल साहब, किस तरीके का माहौल जो है वो देख रहे हैं? अभय सिंह चौटाला को देखें, लोग किसान केसरी कहते हैं। किसान आंदोलन की बात आई थी तो एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया था और वो दौर था कि इनेलो पार्टी का एकमात्र विधायक था, वो भी इस्तीफा दे दिया था कि भाई किसानों के लिए बात नहीं मानी तो मैं इस्तीफा देता हूँ। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा हैं, लगातार किसानों के नाम पर उनको सिंपैथी मिलती रही और ये उनका गढ़ भी कहा जाता है कि रोहतक उनका गढ़ है। तो किस तरीके का माहौल है, क्या मानते हैं आप? सारी स्थिति किस तरीके से है? देखो, जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा किसी को किसान हितैषी नहीं मानता। तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। आप कोई भी बात लो, कि आप फसलों के भाव लो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में कंपैरिजन करो, सारे फसलों के भाव लो, फसलों का उठान लो, आप ज़मीनों के जो एक्वायरमेंट के रेट है उनसे लो, आप एक्वायरमेंट के बदले में जो खाली प्लॉट मिलने होते हैं, इंडस्ट्री के लिए एक्वायर किए तो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल के लिए तो रेजिडेंशियल प्लॉट है, मान लिया कोई बिजनेस कम्प्लेक्स के लिए तो दुकान मिली है उसके बदले में। फिर एन्यूटी का नया कंसेप्ट जो भूपेंद्र हुड्डा लेके आए, भाई ठेका भी मिलता है ज़मीन का 33 साल तक। और फिर जैसे किसानों के जैसे ब्याज की बात करें, जो फसली ब्याज होते हैं, कुछ तो 0% पे कर दिए थे, कुछ 4% पे कर दिए थे। और जहाँ तक भाई और दूसरे हिसाब से कहे तो अगर मैं पिछला रिकॉर्ड की बात कहूँ तो एक तो नाम निकालना और बात होती है, एक होती है कि आप तथ्यों के आधार पे बात करो। मुझे याद है चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह को भी हम किसान नेता मानते हैं, चौधरी देवीलाल को भी मानते हैं। लेकिन जहां आप देखोगे कि चौधरी चरण सिंह तो सेंटर में वो प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर चौधरी देवीलाल थे और गुड़ नालिया में बह के चाल पड़ा था। अभी लोगों से पूछो, एक नारा दिया गया था, बोल भगवान। हमारे गांव में एक हमारे दुकानदार थे, मतलब बनी जाति से थे, वो मजाक करते थे, बोल भगवान की जय, गंडा चार पाती छह, समझे। गुड़ का नाम चरणू रख लिया था लोगों ने। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि उनकी मंशा नहीं थी किसानों के लिए, लेकिन बात तो ये कि कौन नाम निकाल किसके नाम पे आप किसान नेता और कर कौन रहा, ठीक है ना। ये तो प्रचार का विषय हो जाता है। मुझे आजकल राजनीति में ये ज़्यादा लगता है, काम कोई कर रहा है, ढोलकी किसी की बच जाती है ना। आपके पास आप काम बेशक ना करो, आपके पास 4 अच्छे बोलने वाले हैं जो आपको डिफेंड कर पाए तो आप बड़े नेता बन जाओगे। आपके पक्ष में बोलने वाले नहीं हैं, आप काम 1000 कर लो तो वो चीज़ हाईलाइट नहीं होती। आजकल सारा मीडिया का ज़माना आ गया, सारा आप देख ही रहे हो टीवी पे क्या चल रहा है, सारा कुछ। तो ये तो मैं तो इनसे बड़ा किसी को किसान नेता मानता नहीं। आपने तथ्यों की बात करी कि तथ्यों के आधार पे बात करेंगे। अभी कई चीजें मैं पढ़ रहा था तो वहां मैंने देखा 2004 से 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। तो उस दौरान
₹2 के 3 रुपए के चेकों का बड़ा मामला वायरल था 2012-13 की बात करें तो बेरी विधानसभा में उन चेकों की फोटोकॉपी आज भी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। जब भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि किसान को 60,000 रुपये 70,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, उस दौर में ₹2 3 रुपए के चेक वायरल होते थे। देखो कोई किसी लेवल पे कोई मतलब एक आप ये समझो भाई कोई गलती किसी लेवल पे हो उसकी बात मैं कहता नहीं, लेकिन आप ये देखो गन्ने के भाव देखो कितने, सबसे ज़्यादा गन्ने के भाव थे पूरे देश में, किसी को नहीं थे। आप किसी भी फील्ड में ले लो ना, ये तो 2 रुपए के, अब मुझे पता नहीं किसका 2 रुपए का आया था बाई चांस से किसी ने, जैसे आजकल तो यूँ भी कर देते हैं भाई प्रधानमंत्री के नाम का आधार कार्ड बनवा दिया और किसी के नाम का मखौल बनाने के लिए सिस्टम का, जहाँ सिस्टम में लैप्सीज होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। तो मुझे तो लगता नहीं कोई किसी भी रूप में भाई फसलों के भाव के या किसी भी रूप में ले लो आप, इनका कोई मुकाबला कर सकता हुड्डा साहब का। मतलब 2-3 रुपए के चेक के बारे में क्या लगता है, वो एक्चुअल में आए थे या क्या था वो? मुझे नहीं, मैंने सुना नहीं, ये 1-2 बारी टीवी पे ही मैंने बात, और इतनी पुरानी बात है तो मुझे मेरे सामने बात नहीं आई। अच्छा, दूसरा एक बात और कहते हैं लोग, ये तो सोशल मीडिया पे भी आजकल जंग सी है कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं भाई 60,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। बोला कांग्रेस का दौर था तो 5,000-5500 रुपये मुआवजा मिलता था प्रति एकड़, उस टाइम पे 20-30 हज़ार क्यों नहीं दिया? तो देने में ये तो लाख दे देते, नुकसान का हिसाब दे, क्या पता कोई अगला फ्री में ले रहा हो नुकसान भी ना हो, समझिए ना। ये तो ये लिबरल थे, किसान हैं, हर चीज़ में बिल्कुल वो था। हमने इनके सरकार के उसमें ना कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखी, किसी ने किसान ने शिकायत नहीं, कोई आंदोलन होता मान लिया किसी को 2 रुपये दिए, कोई आंदोलन नहीं होता। इनके टाइम में कोई आंदोलन हुआ? कोई आंदोलन नहीं हो किसानों का, असल में तो किसी का भी नहीं हुआ, लेकिन किसानों का तो हुआ ही नहीं कभी भी। अच्छा, एक बात बताओ, आप सिंह चौटाला को लेके जैसे कहा जाता है कि किसान केसरी हैं, 25 तारीख को जयंती मना रहे हैं, रोहतक में कई गांव के लोग, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, वो कांग्रेस छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अभय सिंह को ज्वाइन करते हैं। लगता नहीं कि भाई जिस गांव में अभय सिंह को 2 डिजिट में वोट मिली थी, आज पूरा गाँव उस तरफ झुकता दिखाई देता, कार्यक्रम बड़े हो रहे हैं अभय सिंह के यहाँ। ना कोई कार्यक्रम की बात नहीं, अब 4 आदमियों पे मैं टीवी पे बैठ के मैंने किसान केसरी कह दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेन तो वही बात है, मैंने आपको बताया जैसे भाई अब किस चीफ मिनिस्टर ने या किस नेता ने किसानों के लिए क्या किया, उसमें की सारी जो बात मैंने शुरू में पहली बात में ही बता दी थी आपको। भाई फसलों के भाव में ले लो, फसलों के उठान में ले लो, ज़मीन के मुआवजे में ले लो, ज़मीन के बदले में एन्यूटी का तो कहीं भी नहीं था, कभी कोई कंसेप्ट सुना था। लेकिन इनके सामने जो बात आती थी ये रास्ता निकालते थे। मैं तो हमेशा कीन ऑब्जर्वर, मैं किसी को उस बात में नहीं करा, रिस्पेक्ट है हमारे देवीलाल जी के प्रति भी, बंसीलाल जी के प्रति भी, हुड्डा साहब के प्रति भी, लेकिन जिसके जो काम है वो उसी रूप में कहे जाने चाहिए, मखौल नहीं बना भाई। अब जैसे आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे वो इस्तीफा देने वाली बात करें, अब उस टाइम पे राज्यसभा का इलेक्शन था, तो अभय सिंह चौटाला ने एक वोट का इस्तीफा दिया, 2 वोटा का 2 का फर्क पड़ गया, समझिए ना। उस टाइम पे यही तो इसको इधर देते हैं, मान लिया कांग्रेस की तरफ होते तो इनका कैंडिडेट ना जीत जाता कांग्रेस का। उनको ये था कि भाई अब सिंगल आउट हो गए, यूँ लगेगा भाई बीजेपी के समर्थन में खड़े दिखे हैं तो इस्तीफा दे के बाद ही अपना बढ़िया काम है। मतलब किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया ये? किसान समर्थन में कैसे इस्तीफा था? राजनीतिक इस्तीफा था। किसान आंदोलन उसी टाइम चल रहा था, आप बताओ किसान आंदोलन उसी टाइम चला था क्या अभय सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम के और फिर लोगों के साथ जाके इस्तीफा नहीं दिया था? वैसे ही मौके पे जैसे वो राजनीतिक चाल होती है, जब मैंने बता तो दिया, आप राज्यसभा का इलेक्शन का उसका टाइम में ला लो इस्तीफा देने का। अच्छा, एक बात है, बार बार ये कहा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी की बी टीम है, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करते हैं तो इनेलो और भला जेजेपी ये बी टीम है। बी टीम कौन है? आप एक बार बी टीम वो सारी बी के लो, नए के लो, सारे बीजेपी के मिल रहे हैं। आप पिछला रिकॉर्ड देख लो, चौधरी देवीलाल बीजेपी के समर्थन से, आरएसएस के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी के समर्थन से बने, अभय सिंह चौटाला इनडायरेक्टली बीजे कर ही रहे हैं हर तरीके से, ठीक है, पहले भी दे रहे थे, अब जेजेपी ने भी दिया था समर्थन, ठीक है। चौधरी बंसीलाल ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, तो कौन रहेगा? चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के आए, बीजेपी में गए, फिर अब कुछ कहेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कुछ तो कहेंगे, आप ये बताओ। फिर अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर क्या किया? क्यों ये जो बताने लग रहा राज्यसभा के चुनाव के नहीं बताता मैं, और फिर पहले किसने समर्थन कर रहे थे, उससे पहले राज्य में किसने समर्थन कर रहे थे, अब तो जेजेपी कर रही है।
उससे पहले डराज में, उस टाइम तो इनेलो विपक्ष में होया करती हरियाणा में, किस में? उससे पहले वाला 2014 से 2019। हाँ, 2000 फिर वो कांग्रेस के लिए कोई ना गठबंधन करा। नहीं, कांग्रेस विपक्ष में कहा, कांग्रेस तो विपक्ष में नहीं थी, विधायक ही नहीं थी। बराबर बराबर एमएलए तो बराबर बराबर थे, इनके 19 थे, इनके 15 थे, फिर इनके गठबंधन कर लेंगे। 2019 में भी तो सरकार नहीं आ रही। कुछ भी हो गया भाई, जो भी है इनके साथ मिलके थोड़ी चले थे। हमेशा कांग्रेस की बुराई करते हैं भय सिंह चौटाला जी, कांग्रेस की। क्या मनसा भाई सरकार की बुराई करो ना। मनसा क्या है? मनसा तो ये कि भाई विपक्ष में हम रहे, दूसरी पार्टी खत्म हो जाए, भाई बीजेपी के खिलाफ में आए तो हम आए, तो इसलिए करनी तो बुराई चाहिए बीजेपी की। भाई जो विपक्ष में, जो पार्टियां सरकार में नहीं है उनको विपक्ष की बजाय सरकार की बुराई करनी चाहिए ना, करते हैं भूपेंद्र हुड्डा की। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो ये वोट चोरी का मामला चला हुआ आजकल, राहुल गांधी बड़े जोर शोर से उसको उठा रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, और चुनाव आयोग उनको नकार रहा है, हलफनामा मांग रहा है, वो अलग चीजें हैं। अब भय सिंह चौटाला ये कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा वोट चोर कोई नहीं है, 11 वोट चोरी इसने करे थे राज्यसभा चुनाव में। एक बार सीबीआई इंक्वायरी करा लेते हैं। सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना कराया? भय सिंह चौटाला थे, इन अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा था कांग्रेस के समर्थन में, वही बात कर रहे होगे। तो कैमरे वहाँ लग रहे, बीजेपी की सरकार रही हैं, अब भय सिंह चौटाला का कैंडिडेट आ रहा, सीबीआई इंक्वायरी करवाते, क्या तना कराई, कोर्ट में जाते, पर्दाफाश करो सारा। तो कोर्ट में तो आप लोग भी नहीं जा रहे, राहुल गांधी भी तो पूछते हैं भाई कोर्ट में जाओ, कोर्ट हुड्डा साहब ने तो वहाँ मना कर दिया था, उसमें तो जो भाई मैं तो वोटें नहीं देकर रहा, मैं तो सोनिया साहब को मना कराया था, हुड्डा साहब को मना कराया था भाई मैं इस कैंडिडेट की वोट नहीं दूंगा। वो तो और गए थे वोट गिरने, जो बाकी में लेते। पार्टी का चुनाव भरवाया गया था। नहीं पार्टी को भाई उनकी कोई हुड्डा साहब की कोई मतलब पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इस टाइप की होगी, उन्होंने मना कर कहा है सोनिया गांधी जी के सामने। अच्छा, एक बात और बताओ, 25 तारीख को जो रैली मनाई जा रही है, इसको लेकर भी अब बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि रोहतक में क्यों मनाई जा रही है, अगर बीजेपी से लड़ना तो करनाल कुरुक्षेत्र लड़ो। अब वो रोहतक पॉलिटिकल एक्टिविटी अगड है हुड्डा साहब का, वो है ये तो जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब बार ना आगे भी कराया कर दे डेमोन्स्ट्रेशन, किसी उस राज्य में होया है कोई भी वो है। अब जैसे मान लिया इनकी सरकार ही हुड्डा साहब गिरी, चाहे बंसीलाल गिरी, किसी ने वहाँ जाकर धरने प्रदर्शन करे, क्यों वो पर्सनल लेते हैं इन बातों को? हुड्डा साहब लिबरल हैं, नरम आदमी हैं, सब इनका बारना आकर न डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे हैं, और ये नरमी इनका गुण भी है, ये अपने काम में विश्वास करते हैं। बताओ आप, राज था जब भी तो आड़े धरने करे, डी पार्क पे करते, क्यों? राजधानी चंडीगढ़ थी, डी पार्क पे थी। पॉलिटिकल तौर पे तो लोग यही मानते हैं भाई रोहतक है, जो कुछ भी हर पार्टी अपने घर के अपना बाहर थोड़ी ना है, घर के बाहर थोड़ी ना है भाई, मानसरोवर पार्क में कर लो आप। अब जैसे मान लिया रैली कर रहे हैं तो जहाँ रैली कर रहे हैं वहाँ कर लो, लेकिन इनके बाहर बाहर भी कराया कर दे। अरे बंसीलाल जी के टाइम में किसी ने भिवानी में रैली टेकी हो, चौटाला साहब के टाइम में, देवीलाल जी के टाइम में किसी ने सिरसा में रैली टेकी हो, टेकी। तो क्या मनसा है इसके पीछे? मनसा तो यही है कि भाई इनको एक तरीके से यूँ करना कि भाई आदमी कोई गुस्से में आकर या कोई आलो पे सडन कोई एक्शन ले और फिर बदनाम करना, और क्या। अच्छा, एक बात बताओ गिल साहब, विधानसभा आपकी मैम है, खरेटी आपका गांव है, मैम विधानसभा के कई गांव में आज भी पानी भरा है, हर पानी निकल नहीं पाया है, बारिश का पानी ज़्यादा भरा है, हालात बढ़ गए, हालांकि घोषित नहीं हुई है, क्या लगता है कोई मुआवजा वगैरह उनको उचित मिल पाएगा? नहीं लगता नहीं, सरकार का जिस तरह का रुख पहले रहा है आज तक सरकार का किसानों के प्रति, लगता नहीं। विधायक सांसद का रवैया कैसा लगता है किसानों के प्रति जिस तरीके से चल रहा है? नहीं, विधायक सांसद तो गए हैं, लेकिन विधायक सांसदा की सुना कौन है? अब राहुल गांधी वाली बात है, सुन ली, इतनी हाईलाइट हो रही सारी बात है, सरकार सुन कहाँ रही, किसकी सुन रही है? बताओ, सरकार सुन तो रही नहीं ना। नहीं तो ये तो आप, मैं भी गया था वहाँ पे, उसमें सामान में पुठी में उधर में गया था, वो जलमग्न थे, उनका मेरे ख्याल में आगे 3-4 महीने भी हुड्डा साहब और मतलब MP साहब ये सारे लोग गए थे, तो वहाँ पानी उतरने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। वही है कि भाई 30-30, 40-40 हज़ार तो खर्चा आ जाता है, 5-7 हज़ार रुपये बचते हैं किसानों को। मैं गाँव में जाता हूँ, भाइयों से, चाचा ताऊ के वहाँ पूछता हूँ, एक फसल पे किसान को 5-7 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार रुपये बचते हैं, और वो फसल खराब होगी। तो आपने जब चौड़े पड़ी बात दिखा कि भाई नुकसान तो 1 साल तक भी कंपनसेट नहीं होना, तो एकदम से मुआवजा नहीं देना चाहिए था। फसल मतलब सरकार किस लिए होती है? सरकार ने कह दिया कि पोर्टल ओपन कर दिया, और आप अब उसमें पोर्टल क्या करेगी? वो 2000 एकड़ खुले में दिखने लग रही, वो पोर्टल पर भरेंगे, किसी ने बेचारे ने भरनी आवे, किसी ने ना भरनी आवे, तो वो किधर भाज के जाएंगे? मान लिया आप किसानों को वैसे भी दे दो,
तो उनकी फसल आगे फसल भी आनी होती है, उनकी ज़मीन भी है, वो को यूँ थोड़ी ना उठ के आ जाएंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को तो एक एक प्लॉट पर 10-10 गुना लोन दे देते हो। किसान को आप एक ज़मीन की सिक्योरिटी पर आप 20-30 हज़ार रुपये मान लिया गलती तो दिए भी गए, तो आप वापस ना ले सकते उनका। बताओ तो इसमें मंशा क्या है सरकार की, क्या मंशा क्या होती है? सरकार की अपनी नीति है, किसानों के प्रति इनका एटीट्यूड सॉफ्ट है ही नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट का करना है और नारी क्लास क्रिएट करनी है, डिवीज़न क्रिएट करना है, ये सोच है। उद्योग के प्रति है, कॉरपोरेट के प्रति है। अभी जैसे मैं 1-2 बारी मैंने पहले भी बताया, अब ये गीता महोत्सव है, प्रवासी भारतीय महोत्सव है, सरस्वती महोत्सव है, ये इन पर तो हज़ारों 1500 3 करोड़ 3000 करोड़ 4000 करोड़ रुपये खर्चा करते हैं। और स्कूलों पे बताओ, स्कूल बंद होने लग रहे हैं, स्टाफ नियुक्त करते नहीं पूरा। तो अब इस बात का क्या करें जब एक आदमी ने अपना दिमाग या अपनी नीतियाँ, अपनी पॉलिसीज, अपनी कार्यशैली इस तरह की बना ली है कि भाई हमने तो इस वर्ग को तो खुश रखना है, इस वर्ग को हमने कोई मतलब नहीं है, तो उसका कोई क्या कर सकता है? तो चुनाव में फैसला हो सकता है इन बातों का। चुनाव में तो सरकार जो है जनता उनको लेके आ रही है, सरकार को तीसरी बार लेके आई है, तो मान सकते हैं जनता खुश है। अब राहुल गांधी जी के खुलासे के बाद तो ये बात नहीं कह सकते, इतना सारी चीजें स्पष्ट चुनाव आयोग भी तो ये कह रहा है कि ये सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं। चुनाव आयोग उसका वो IP एड्रेस क्यों ना दे देता? जिन IP एड्रेस सेवा छेड़छाड़ हुई है, तो चुनाव आयोग की साइट पे राहुल गांधी कह रहे हैं वो छेड़छाड़ हुई है, चुनाव आयोग मना कर रहा है। चुनाव आयोग ही कहते भाई करो CBI इंक्वायरी और वो बनाओ, वो क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और सुप्रीम कोर्ट का जज ने इंक्वायरी में का वो हेड बनाओ और कराओ इंक्वायरी। अच्छा, आप एक बात ट्रांसपेरेंसी तो ये होती है। गिल साहब, एक बात, क्या हरियाणा में भी ऐसा कुछ मानते हैं आपकी, हरियाणा के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है, ऐसा कुछ मानते हैं? देखो संदक दिखा, सारी बात दिखा। किस सीट पे मानते हो आप? नहीं, लगभग हर एक सीट पे होता है। मैं तो मुझे अभी कैसे, मतलब आप 37 सीट आपके विधायक से, देखो 37 तो 37 जजमेंट तो गलत, जजमेंट भी तो गलत हो जाते हैं ना आदमी के। भाई यहाँ हमने हिसाब लगाया, इतनी वोट कर दो, यहाँ इतनी कर दो, यहाँ इतनी कर दो, तो जहाँ थोड़ी वोटों का फासला लगता है वहाँ वो कारगर हो जाती हैं, जहाँ ज़्यादा डिफरेंस होती है वहाँ नहीं हो पाती है। ठीक है। हाँ, और क्या। तो ये महिपाल गिल थे, आपने एक बात सुनी है। अभय सिंह चौटाला, किसान केसरी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, देवीलाल बंसीलाल, हर बात इन्होंने बताई है, आपने सुनी है। रोहतक रैली को लेकर क्या कहा, तथ्यात्मक बात, किस तरीके से मुआवजा, फसलों के भाव की सारी बातचीत हुई है, आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।